इधर देखिए भाई, एक ये प्रमेय है आपके वृत्त वाले चैप्टर में, ठीक है। एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आने का चांसेस हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के, और जब भी प्रमेय दिया रहेगा कोई भी चित्र नहीं बना रहेगा। प्रमेय में चित्र आपको प्रमेय के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि कल वाले एग्जाम में जो हुआ था उसमें चित्र आपका नहीं बना था, तो प्रमेय दिया गया था पेपर में, चित्र बनाना था बच्चों। तो ऐसा ही ये ऐसे ऊपर प्रमेय लिख दिया जाएगा और चित्र आप प्रमेय के अकॉर्डिंग चित्र बनाएंगे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना देंगे। तो सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज होता है मतलब वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज होना चाहिए। चक्रीय मतलब चक्र के आकार का, चक्र के आकार का आपका वृत्त ही होता है। तो ठीक है, तो वृत्त के अंदर क्या होगा, जब चतुर्भुज होगा तो वही चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज चक्रीय होता है, यह सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई क्या होगा, कोई चक्रीय चतुर्भुज होगा। एक हमने क्या वृत्त बना दिया, वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनेगा, वृत्त के अंदर हमने चतुर्भुज आपका जो है ABCD बना दिया। फिर कह रहा है कोणों का समद्विभाजक कीजिए। कोणों का समद्विभाजक मतलब कोण ABCD जो है इनको दो भागों में आप बांट दीजिए। तो हमने देखिए बीच से जब डैश डैश कर दिया, लाइन कर दिया, तब इनका कोण का समद्विभाजक भी हो गया, और बीच में देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है। यही सिद्ध करना है आपको, ये जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है यही सिद्ध करना है कि कोणों के समद्विभाजक करने से जो बना अंदर चतुर्भुज होगा वह चक्रीय होगा, मतलब इस चक्र के अंदर होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन जैसे कर रहा था वैसे चित्र बन गया है आपका। दिया दिया क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, देखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके कोणों का समद्विभाजक, सभी कोणों का समद्विभाजक हमने किया है। तो कोण A का समद्विभाजक किया है AP है, कोण B का समद्विभाजक BR है, कोण C Q है, कोण D का समद्विभाजक DQ, ठीक है। इसी समद्विभाजक से बना एक चतुर्भुज आपका अंदर PQRS है। इसी से सब कोण के समद्विभाजक से ये बना है आपका एक चतुर्भुज अंदर, और जो उसका नाम है PQRS। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो अंदर बना है PQRS एक चतुर्भुज है। ये अंदर जो बना है यही सिद्ध करना है कि PQRS एक चतुर्भुज है। उपपत्ति में देखेंगे, उपपत्ति में चलिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। देखिए कोण A ये वाला कोण और कोण C, कोण A और C 180 अंश होता है। क्यों होता है, प्रमेय लगता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब कोण A के सामने कोण C, कोण B के सामने कोण D, इन दोनों का योग करेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। तो कोण A धन C, कोण A और धन C बराबर 180 अंश होता है। अब देखिए कोण का समद्विभाजक है, इसीलिए 1/2 से हमने सब में भाग दे दिया। तो ये कोण A हाफ हो गया, कोण C हाफ हो गया, 180 का हाफ 90 डिग्री हो जाएगा, 90। तो कोण A का अर्धक है, कोण A का अर्धक है, तो जब आधा कर देंगे तो निकल के आ रहा है कोण A हाफ A की जगह 1, और कोण C की जगह आ रहा है कोण 3 बराबर 90 अंश। इसी प्रकार जैसे इसको हमने किया है ना, इसी प्रकार B और D का भी कर देंगे आप। तो B और D का निकल के आ रहा है कोण 2 और कोण धन 4 बराबर 90 अंश, ठीक है। ये कैसे आया, ये ऊपर हमने जो किया है इसी प्रकार से आएगा। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं APB। ये एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है आपका APB। अब त्रिभुज में देखेंगे कोण ये 1 दिया है, कोण 2 दिया है, इधर कोण P है आपका, ये कोण P दिया गया, ठीक है। तो तीनों का मान 180 अंश होगा। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण P बराबर 180 माइनस 1 और 2 को उधर लेते गए, समीकरण तीसरा बना दिया, 1 और 2 ऊपर बना हुआ है। इसी प्रकार आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए CQD। तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण Q बराबर 180, यह लिखा। तो कोण Q बराबर 180 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4 कर देंगे, समीकरण 4 बन गया।
अब समीकरण 1 2 3 4 से ले लेंगे। देखिए इधर देखेंगे 1 3 2 4 इधर भी दिया है कोण 1 कोण 1 से गायब, कोण 2 2 से गायब, 3 3 से गायब, 4 4 से गायब, कोण P अकेले दिया गया है, कोण Q 2 ठो दिया गया है, 1 लिखेंगे, कोण P धन कोण Q बना। चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं माइनस यहाँ पे देखिए जो आया है इधर देखिए 1 2 3 4 तीनों आया है तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। आप इसको घटाकर भी कर सकते हैं, घटाकर करोगे बाद में चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, जोड़कर करोगे बाद में चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो कोण 1 धन 2 का मान है 90, मतलब दो कोण का मान दिया गया है 90, तो दो कोण का मान हमने रख दिया चिन्ह बदल के 360 90 90 180 घटा दिया 180, मतलब कि ये कोण P और कोण Q का मान कितना आया है 180 अंश, 80 अंश 180 अंश आया, तो वैसे यस और आर का भी आएगा तो सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो जब 80 आ गया, क्योंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज में क्या होता है 180 अंश होगा ही आपका 90 90 90। ठीक है, इस प्रकार के सिद्ध होगा।